दोस्तों, भारत ने बहुत ही करारा जवाब दिया है, बहुत ही करारा जवाब पाकिस्तान को इंडस वाटर सिंधु नदी को लेकर। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत ने कुछ पॉइंट्स में अपनी बात बोली है, ठीक है। तो भारत ने ये कहा कि सबसे पहली बात कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद रोके। अब क्योंकि बार बार इंडस वाटर को लेकर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चला रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि पहले भारत जो है वो आतंकवाद रोके, पाकिस्तान आतंकवाद रोके, और उसके बाद जो है वो इंडस वाटर को हम देंगे। तो जब पाकिस्तान आतंकवाद रोकेगा नहीं तब तक इंडस वाटर मिलेगा नहीं, तभी नदी मिलेगी। दूसरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि अब जो ट्रीटी है वो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं होगी, वो रीनेगोशिएटेड होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2015 में पाकिस्तान या किशन गंगा और रातले ये जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर वो सीधा चला गया था वर्ल्ड बैंक, फिर बोला कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे। तो भारत ने बोला कि भाई, पहली बात, पॉपुलेशन बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और तुम एक नंबर के मूर्ख आदमी, तुम एक नंबर के मूर्ख देश, इसमें भी भारत ने साफ साफ बोला है कि भाई पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। पाकिस्तान के पास अच्छा खासा शेयर ऑफ वाटर है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको वेस्ट किया है, पाकिस्तान उसको यूज नहीं करता है, ना उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, ना वो प्रॉपर उनके पास कोई कैनाल्स हैं जिससे वो पूरा पानी को वेस्ट करता है, और अब दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है भारत के नाम पर। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट ये कि भारत ये कह रहा है कि भाई देखो, अब इसका फॉर्म अलग होगा, यानी कि शायद भारत बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कितना शेयर देंगे वो हम अब डिसाइड करेंगे। 1960 में आपको 80% शेयर मिल गया था, बट अब ऐसा नहीं है। भारत ने यह भी बोला है कि बार बार पाकिस्तान ऑब्स्ट्रक्ट करता है छोटी छोटी चीज़ों पर। हमने एक 200 किलोवाट का जो डैम, जो ट्राइबल एरियाज को हमारे यहाँ बिजली देता था, पाकिस्तान ने उस पर भी आपत्ति जता दी। तुम्हारी औकात क्या है, तुम कहाँ से आए हो? तो ये भारत ने साफ साफ बोला है कि तुम निकल लो बहुत तेजी में, क्योंकि अब हम अपने हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि किसको कितना पानी दिया जाना है। और जब तक आतंकवाद की बात कर रहे हैं, इनका आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ गया है। आतंकवाद रोकने की बात तो छोड़ दीजिए, ये और ज़्यादा आतंकवाद फैला रहे। 1267 कमिटी जो यूनाइटेड नेशंस की, इसमें और इनके ग्रुप्स जो है वो आ गए हैं। तो किस बात पर हम ट्रीटी को रीनेगोशिएट कर लें? हम नहीं करने वाले। ट्रीटी विल बी इन अबेयंस। तो ये पिछले 3-4 महीनों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भयंकर क्राइसिस है। उनके अभी समर्स आ गए हैं, गर्मी है और भयानक गर्मी है। पानी को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल है। एक पूरी फोरम करवा देते हैं, बहुत लोग आते हैं इंडस वाटर को लेकर। बैक चैनल टॉक्स भी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी शुरू हो जाती है भारत पाकिस्तान में, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और ऐसे संदेश, ऐसा लगने लगता है कि शायद भारत पाकिस्तान बात कर ले, लेकिन पाकिस्तान की टोन देखिए, उसको पानी चाहिए और वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, न्यूक्लियर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अब सारी चीज़ों पर युद्ध विराम, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया भारत ने। बोला कि हम कुछ भी नहीं देने वाले, हम एक बूंद पानी का नहीं देंगे। पहले मेन पॉइंट है आतंकवाद को ख़त्म करो, दूसरा रीनेगोशिएट करेंगे। अगर तुम आतंकवाद ख़त्म करते हो, फिर उसके बाद ट्रीटी रीनेगोशिएट होगी, कितना पानी तुमको जाएगा वो हम डिसाइड करेंगे, और कोई नहीं। पाकिस्तान कहता है चाइना रोक देगा। चाइना तुम्हारा बाप नहीं है, खैर सॉरी, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा नौकर नहीं, तुम चाइना के नौकर हो। चाइना कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उसके अगर वो नदी रोकता है, क्योंकि चाइना भी इनकी फोरम में गया था कि पानी देना चाहिए, पानी देना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 60 से 70% पानी तो भारत से ही आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट से जो इतनी बारिश हो रही है वहाँ से ब्रह्मपुत्र में आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश की बैंड बजेगी, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश की बैंड बजेगी, क्योंकि चाइना, भारत, फिर बांग्लादेश आता है। हमारे तो वैसे भी नदियाँ हैं, बढ़िया बारिश हो रही है, स्लोप्स हमारे अच्छे हैं, जो अल्टीमेटली आपको अच्छा खासा पानी देंगे ही देंगे। तो ये नहीं भूलना चाहिए चाइना और पाकिस्तान दोनों को, समझ रहे? तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बता दूं कि सीजेपी के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, थोड़ी बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। तो अब आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो बाहर की ताकतें बहुत लग जाती हैं कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जाए, प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। तो कुछ पाकिस्तानी जो अकाउंट्स हैं उनको भी यहाँ पे स्क्रूटिनाइज़ किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से चीज़ें आ रही हों। ये सारी चीज़ें हैं। बट दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद भारत बातचीत कर ले।
पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब वो कब होगी वो वक्त बताएगा, क्योंकि हर जगह पाकिस्तान सपोर्ट मांगता फिर रहा है, हर जगह। और अभी अमेरिका भी उसको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। क्रिप्टो को लेकर भी पाकिस्तान के अंदर बवाल हो गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो में निवेश किया है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे भी उनके क्लरिक्स कह रहे हैं कि क्रिप्टो हराम है इस्लाम में, नहीं कर सकते इसमें निवेश। ये सारी बातें बोली जा रही है। एक अनस्टेबल कंट्री है, बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर भी बलूचिस्तान उसने आज़ादी घोषित कर दी है। बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा हो गया, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है। और इस बीच में इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, पानी की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। तो वही मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से बता रहा हूँ कि इसको लेकर पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।